अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त इस्लामाबाद पार्लियामेंट के बाहर पीटीआई के अहदेदारान जो हैं वो वॉक कर रहे हैं, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक कर रही है और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। रिहाई का मुतालबा करने के साथ साथ नारेबाजी भी की जा रही है। पार्लियामेंट के सामने से ये वॉक करते हुए गुजर रहे हैं और इमरान खान के हक़ में नारेबाजी भी कर रहे हैं और रिहाई का मुतालबा भी कर रहे हैं। पीटीआई की लीडरशिप में अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर गौहर, शुबली फिराज और नईम बुखारी अहम क़यादत मौजूद है, ताज गुल भी मौजूद हैं और जो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। पीटीआई की लीडरशिप पार्लियामेंट हाउस के सामने से वापस पार्लियामेंट की तरफ जा रही है और नारेबाजी भी की जा रही है। यहाँ पर आपको आगाह करते चले, बड़ी क़यादत यहाँ पर मौजूद है जो नारेबाजी करते हुए पार्लियामेंट की जानब वापस रवाना दवा है। जी नाज़रीन, आपको दिखाते चलें, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई की लीडरशिप जो है वो एहतजाज कर रही है, पैदल वॉक कर रही है और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रही है, नारेबाजी की जा रही है। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, इस वक्त जो लाइव नाज़र आपको दिखाए जा रहे हैं। यार ये इसीलिए तो रोके मेरी बात
जी नाज़रीन, आपको बताते चलें इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर पीटीआई की लीडरशिप पैदल वॉक कर रही है। इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है और इमरान खान के हक़ में नारेबाजी भी की जा रही है। इन्होंने मार्च किया पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक, इन्होंने मार्च किया और वहाँ से टर्न लेके वापस सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के बाहर तक पहुँच चुके हैं। और आपके सामने है यहाँ पर पीटीआई की लीडरशिप, अली मोहम्मद खान, शिबली फयाज और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर। यहाँ पर अली मोहम्मद नारेबाजी करवा रहा है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। यार मेरा यार कैदी नंबर 804। कैदी नंबर 804। इमरान खान। इमरान खान। के इदारा जाती पस्तगी का मुजाहरा हो रहा है, उससे ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, ये सिर्फ नीचे ही जा सकता है। अगर आप देखें, कल जो एक रिपोर्ट शाया हुई है, फिच रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि ये हुकूमत 18 महीनों की मेहमान है और उसके बाद टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा। देखिए, हम इस मुल्क के साथ मजीद खिलवाड़ करने के मुतामिल नहीं हो सकते। ये मुल्क किसी एक तबके का नहीं है और आवाम इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ टैक्स दे, वो अपने पेट काट कर और बिजलियों के बिल अदा करे, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, वो अस्पताल भेजे। ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी मराहत जो थी, जो कि मिडिल क्लास या गरीब तबका अफोर्ड कर सकता था, अब वो भी उनसे छीन लिया गया है और अभी खराबी मजीद आगे आने वाले महीनों में होगी, जिसमें चाहे बिजली हो, बाकी अशा, इन्फ्लेशन हो, पेट्रोल, सब कुछ ये नामुमकिन बना रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के जीने को। और मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो भी सहाफत से मुंसलिक है वो इन चीज़ों को देखे। ये आने जाने वक्त है, इसमें सिर्फ सेठों की बात ना सुने, अवाम की नुमाइंदगी करें, अवाम के मसाइल को आगे करें, उजागर करें। माज़रत, इसलिए ये चाहिए कि जो